जहां पर पटना के बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। 6 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच नामांकन होगा। 14 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच होगी। इसके अतिरिक्त बांकीपुर सीट से नितिन नवीन विधायक थे। इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया था और जिसके बाद से ये सीट लगातार खाली थी। और अब ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर दें, जहां पर राज्यसभा सांसद बनने के बाद नितिन नवीन ने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया था। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इसी बांकीपुर की सीट पे उपचुनाव होने वाला है। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी। छह जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच नामांकन होगा और 14 जुलाई को नामांकन पत्र की जांच होगी। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन विधायक थे। इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली पड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 3 अगस्त को वोटों की गिनती होने वाली है। इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अस्मित जुड़ चुके हैं। अस्मित, बांकीपुर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को वोटों की गिनती। बिल्कुल, देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खाली होने के बाद के राज्यसभा जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई थी और सीट रिक्त था। यहाँ पर उपचुनाव होंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होना है और 3 अगस्त को काउंटिंग होना है। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है मुकाबला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है बांकीपुर विधानसभा। तो यहाँ पर नॉमिनेशन की तारीख भी तय हो गई है। नॉमिनेशन 3 जुलाई से शुरू हो जाएगा और लास्ट जो नॉमिनेशन है वो 13 जुलाई तक चलेगा। 14 तक स्क्रूटनी होना है और फिर 30 तारीख को 30 जुलाई को जो है वोटिंग होना है और 3 अगस्त को यहाँ के परिणाम सामने आ जाएंगे, क्योंकि उसी दिन जो है मतगणना होगा और उसी दिन पता चल जाएगा कि कौन बांकीपुर से चुनाव जीत रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, आरजेडी ये चाहेगी कि वहां पर कैसे अपने उम्मीदवार उतार के वहां पर कैसे वो जीत दर्ज करे। इसके साथ साथ बात करें तो जेजेपी यानी तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लीना मांझी को वहां उम्मीदवार बनाया है। तो पूरा मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। देखना होगा कौन बाकी मारता है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।